जी हां, राजीव भवन में राधिका खेड़ा से जो विवाद हुआ है उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको IBC 24 बताने वाला है। राधिका खेड़ा का जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर है कांग्रेस की, उनका एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में राधिका खेड़ा की आवाज आ रही है जिसमें वो रोती हुई सुनाई दे रही है। वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया था। वीडियो में राधिका खेड़ा कह रही है कि 40 साल में मेरे साथ कभी भी ऐसा बर्ताव कोई नहीं किया है। वीडियो में राधिका खेड़ा ने यह तक कह दिया कि मैं पार्टी छोड़ दूंगी। तो देखिए, IBC 24 आपको पूरी इनसाइड स्टोरी बताने वाला है। राधिका खेड़ा पर जो बखेड़ा हुआ है और अब इस पर जोरदार सियासत भी हो रही है। बीजेपी हमलावर है, कांग्रेस की तरफ से सफाई आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दौरे की तैयारी पर चर्चा हो रही थी और उसके बाद कुछ विवाद की स्थिति बनी है। विवाद क्यों हुआ है उसका पूरा अपडेट, उसका पूरा खुलासा, इनसाइड स्टोरी आज IBC 24 पर होने जा रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर है जिसका हर एक अपडेट IBC 24 ने आप तक पहुंचाया और अब हम आपको इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी बताने वाले हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि जब ये विवाद हुआ उसके बाद जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें क्या कुछ हो रहा है। जब उससे बात करती हूँ मेरे पे चिल्लाता है कंटिन्यूसली। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ। आई एम लीविंग द पार्टी। और आइए अब आपको पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो आपको ये बता दें कि राधिका दरअसल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दौरे की तैयारी पर चर्चा करने के लिए यहां पर पहुंची थी। कांग्रेस से राधिका खेड़ा स्थानीय नेताओं से चर्चा कर रही थी। PCC संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इस पर आपत्ति जताई। राधिका खेड़ा के प्लानिंग करने पर स्थानीय नेताओं ने उन्हें फटकार दिया। प्रदेश कांग्रेस नेताओं और राधिका खेड़ा के बीच जमकर इसको लेकर के बहस भी हुई। देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के साथ पूरी इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं। PCC संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इस पर आपत्ति जताई और आपत्ति जताने के बाद राधिका खेड़ा के प्लानिंग करने पर दूसरे स्थानीय नेताओं ने भी फटकार लगा दी। किसे? राधिका खेड़ा को फटकार लगाई गई और इस दौरान PCC के नेताओं और राधिका खेड़ा के बीच जमकर बहस हुई है। खूब बदतमीजी की गई राधिका खेड़ा के साथ। फटकार पर राधिका खेड़ा राजीव भवन में ही रोने लगी और फिर इस दौरान कहा जा रहा है कि सुशील आनंद शुक्ला ने राधिका खेड़ा को भद्दी भद्दी गालियां दी है और इस कारण राधिका खेड़ा रोते रोते दूसरे कमरे में चली गई और फिर उसके बाद राधिका ने बड़े नेताओं को वहां से फोन भी लगाया, लेकिन भूपेश बघेल के साथ ही किसी भी बड़े नेता ने राधिका खेड़ा का फोन नहीं उठाया। और इस दौरान यह भी खबर मिल रही है कि राधिका खेड़ा को पैनिक अटैक तक आया और फिर उसके बाद पैनिक अटैक के बाद राधिका को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर उन्हें वापस होटल लाया गया और होटल आने के बाद राधिका ने बुरे बर्ताव पर ट्वीट किया और भूपेश बघेल का उन्होंने फिर उसके बाद एक्स से फोटो हटा लिया। लेकिन ऐसे में IBC 24 कुछ सवाल है जो अपने दर्शकों के सामने रख रहा है, खास तौर पर कांग्रेस के सामने, कि आखिर कांग्रेस में अपने ही महिला नेताओं का अपमान क्यों हो रहा है। राधिका ने बार बार शिकायत की, फिर भी उनकी शिकायत क्यों नहीं सुनी गई। महिला नेता के साथ गाली गलौज के खिलाफ अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी कि कांग्रेस में अपनी ही महिला नेताओं का आखिर अपमान क्यों हो रहा है। चुनाव के समय भी आखिर आपसी रंजिश इतनी कैसे बढ़ गई है कि बात गाली गलौज तक जा पहुंचे, वो भी महिला नेत्री के साथ। वरिष्ठ नेता के साथ ऐसा अपमान अगर हो रहा है तो जरा सोचिए छोटे नेताओं के साथ यहां पर किस तरह का बर्ताव होता होगा, किस तरह का व्यवहार होता होगा। तो पूरी इनसाइड स्टोरी हमने आपको ग्राफिक्स के साथ बताई। हम IBC 24 के सवाल भी रख रहे हैं, इसके साथ ही हम आपको बकायदा ग्राफिक्स के जरिए उस वीडियो का हिस्सा भी बता रहे हैं कि जब अपमानित होकर के दफ्तर से बाहर निकली, दूसरे कमरे में जब राधिका खेड़ा गई तो उन्होंने जब फोन पर बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा। सोचिए, उन्हें गेट आउट तक कहा गया। नेशनल कोऑर्डिनेटर है ये कांग्रेस की। पवन खेड़ा बहुत ही जल्द रायपुर आने वाले हैं छत्तीसगढ़ के दौरे पर और जब इसको लेकर के वो चर्चा कर रही थी तो उसको लेकर के स्थानीय नेताओं ने आपत्ति जताई। स्थानीय नेताओं ने राधिका खेड़ा के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। प्रदेश कांग्रेस नेताओं और राधिका खेड़ा के बीच जमकर बहस हुई है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा जा रहा है कि राधिका को भद्दी भद्दी गालियां भी दी है और अब इसके बाद जैसे ये पूरा मामला सामने आया, आपको याद होगा कि राधिका खेड़ा ने कल देर रात ही एक्स पर पोस्ट किया था और उन्होंने कहा था कि कौशल्या माता की नगरी में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। मैं जल्द ही इस पूरे मामले में खुलासा भी करूंगी।
और अब देखिए राजीव भवन में राधिका खेड़ा के साथ जो विवाद हुआ है उसके बाद एक के बाद एक कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। तो राजीव भवन में राधिका खेड़ा से विवाद के बाद ये पूरा मामला लगातार गर्माता जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता का भी बयान सामने आ गया है। मामले पर भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा है कि राधिका खेड़ा आप केवल कांग्रेसियों से बच जाए, छत्तीसगढ़ में आपको हम कुछ नहीं होने देंगे। हम मोदी की गारंटी देते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा। कांग्रेस महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही है। अब कांग्रेस को विनाश से कोई नहीं बचा सकता। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी के रुदन करता हुआ, आंसू बहाता हुआ, दिल को दुखाता हुआ वीडियो आज एक सामने आया। हमें भी बड़ा दुख हुआ। कौशल्या मां की धरती में अगर कोई राष्ट्रीय नेता कांग्रेस की दुखी है तो हमारा भी मन विचलित होता है। आप कांग्रेसियों से बच लीजिए राधिका जी, बाकी छत्तीसगढ़ में आपको कुछ नहीं होगा। ये मोदी की गारंटी और विष्णुदेव साय के सुशासन की गारंटी है। अब बताइए, ये महालक्ष्मी वंदन की बात करते हैं और अपने कांग्रेस की महिलाओं को सम्मान नहीं करते हैं। तो देखिए भाजपा हमलावर है और कांग्रेस एक बार फिर कटघरे में खड़ी हो गई है। सौरभ सिंह परिहार रायपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सौरभ, एक नहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि नेशनल कोऑर्डिनेटर कांग्रेस की रायपुर पहुंचती है और यहां पर चुनावी रणनीति वो तैयार कर रही होती है, लेकिन ये बात स्थानीय नेताओं को नागवार गुजरती है। न सिर्फ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया बल्कि भद्दी भद्दी गालियां तक दी गई। लेकिन देखिए इतना लंबा वक्त गुजर चुका है, अब तक किसी के भी खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। और एक और सवाल कि जब इतने बड़े नेता के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो सोचिए दूसरों के साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा कांग्रेस में। जी बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, लगातार इस तरीके की घटनाएं छत्तीसगढ़ ही नहीं और अन्य राज्यों में कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आए हैं और ये पहला मामला नहीं है। और छत्तीसगढ़ में तो हालांकि इसको पहला मामला कह सकते हैं, राजीव भवन में जहां इस तरीके की घटना हुई है। और निश्चित रूप से राधिका खेड़ा के साथ ये जो दुर्व्यवहार हुआ है और जो स्पष्ट रूप से वीडियो में कह रही हैं, जैसे हमने लगातार चला रहे हैं उस वीडियो में, वो काफ़ी रोती हुई दिख रही हैं और किसी अपने बड़े नेता से बात कह रही कि मैं पार्टी छोड़ दूंगी। 40 साल के मेरे कैरियर में इस तरीके का बुरा बर्ताव किसी ने नहीं किया और वो सीधे तौर पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला को ही कह रहे हैं। दरअसल मामला ये है आकांक्षा, कल जो है लगभग शाम के 6 साढ़े 6 बजे के बीच राजीव भवन के संचार विभाग के रूम में सुशील आनंद शुक्ला और राधिका खेड़ा और कुछ प्रवक्ता बैठे हुए थे। और इसी दौरान आज पवन खेड़ा आ रहे हैं। पवन खेड़ा के कुछ देर बाद 2 बजे पीसी भी है राजीव भवन में और इसी कार्यक्रम को लेकर की और कहां पर उनके कार्यक्रम तय किए जाने हैं उसी को लेकर चर्चा हो रही थी। और फिर राधिका खेड़ा चूंकि नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं छत्तीसगढ़ से, AICC ने उनको छत्तीसगढ़ भेजा है और उन्होंने जो है कुछ चैनलों में, कुछ अखबारों में ले जाने की बात कही सुशील आनंद शुक्ला से। तो सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आखिर आप जो है ये कैसे कार्यक्रम तैयार किए हैं। स्वाभाविक रूप से सुशील आनंद शुक्ला का पूछना भी जायज है, लेकिन जो है इस बीच जो है दोनों के बीच जो है काफी नोकझोंक होने लगी और नोकझोंक इस कदर बढ़ गई कि लगभग ये 15 से 20 मिनट तक जो है बहस होते रहे दोनों के बीच और दोनों ने जो है अपनी अपनी बातें जो है कहने लगी। और इस बीच राजीव भवन के जो संचार विभाग के रूम से नीचे आती हैं राधिका खेड़ा और जो बलकित गेंदू हैं जो प्रभारी महामंत्री हैं उनके रूम में बैठती हैं और वो काफी रोती हुई दिखाई दे रही है और अपने तमाम बड़े नेताओं को उन्होंने कॉल किया कि किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। वहीं सुशील आनंद शुक्ला ने भी जो अपने बड़े नेताओं को पूरी जानकारी दे दी है और दोनों ने जो है, सबसे बड़ी बात जो है, सुशील आनंद शुक्ला ने और राधिका खेड़ा दोनों ने जो अपने बड़े नेताओं को जब बात कही तो दोनों ने कहा कि हम पार्टी छोड़ देंगे, मैं इस्तीफा दे दूंगी, इस्तीफा दे दूंगा, ये इस तरीके की बातें भी कही गई। तो कुल मिलाकर कांग्रेस, आप देखिए कि 7 तारीख को लोकसभा चुनाव है और एक जो अभी समन्वय होना चाहिए, खासकर मीडिया में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। और राधिका खेड़ा जो है अभी भी पूरी तरीके से मीडिया के सामने नहीं आई है। मैंने जो है व्हाट्सएप से उनसे चैटिंग की है, उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि ब्लू टिक उन्होंने जो है उनका दिख रहा है, लेकिन उससे पहले जब पूरी घटना हुई उसके बाद जो है लगभग रात को 9:30 बजे वो है एक्स में पोस्ट करती हैं और अपनी व्यथा को जो है लिखती हैं। उसके बाद पूरा मामला, इससे पहले कि सुशील आनंद शुक्ला भी अपने बड़े नेताओं को फोन करते हैं, भूपेश बघेल
और अन्य जो नेता हैं उनको फोन करते हैं, राधिका खेड़ा भी फोन करती है, लेकिन जो है कोई स्थिति जो मतलब रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं दिखता। लेकिन अब आज दीपक भाई जी जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अंदरूनी मामला है, घर का मामला है, इसे बैठकर सुलझा लिया जाएगा। लेकिन आप दूसरी ओर देखें कि बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है। जो अरुण साहब है वो साफ तौर पर कह रहे हैं डिप्टी सीएम की महिलाओं का अपमान हमेशा से कांग्रेस में हो रहा है, महिलाओं का अपमान जो कांग्रेस नहीं सहेगी। और इससे पहले केदार गुप्ता है, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो है महिलाओं का अपमान नहीं होगा, कांग्रेसियों से बस बच जाए राधिका खेड़ा, फिर मोदी की गारंटी है कि उनको हम जो है बचा लेंगे। तो कुल मिलाकर यही है कि आने वाले समय में आप देखिएगा कि मीडिया विभाग में और क्या कोई फेरबदल होते हैं, क्या कोई कार्रवाई होती है। और एक खबर ये चर्चा में है, हालांकि कोई पुश खबर नहीं है, दो खबर है। सबसे पहले तो ये कि राधिका खेड़ा ने किसी थाने में जो है लिखित शिकायत भी की है, हालांकि ये कोई पुष्ट खबर नहीं हो रही है, लेकिन कुछ चर्चाएं हैं। दूसरी खबर ये भी आ रही है कि राधिका खेड़ा आज संभवतः अगर दिल्ली जाती हैं, क्योंकि अभी उनका फोन तो ऑन है, लेकिन ये लोकेशन नहीं पता चल पा रहा है कि वो रायपुर में है कि नहीं है, या फिर वो दिल्ली चले गई है। तो एक खबर ये भी आ रही है कि हो सकता है कि वो दिल्ली जाकर जो है बीजेपी ज्वाइन भी कर ले। तो ये दो तरीके के खबरें आ रही, हालांकि इन खबरों पर कोई पुष्ट नहीं है, कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन ये चर्चा जरूर हो रही है। और मैं भी राजीव भवन में हूं और राजीव भवन में तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी इसे आज पूरे दिन भर जो राजनीतिक गलियारों में यही बात हो रही है। सुरेंद्र वर्मा जी एक मिनट आएंगे, ये देखिए हमारे साथ जो सुरेंद्र वर्मा जी है। सुरेंद्र वर्मा जी कल आप थे पूरे मुद्दे पे, क्या कहेंगे? राधिका खेड़ा से साथ हुई थी घटना, ये सुरेंद्र वर्मा जी है जो प्रवक्ता है, कल पूरे घटनाक्रम में ये भी थे, क्या था पूरा मामला? दरवाजा आपने बंद किया था? सौरभ जी कोई वजह नहीं है, कोई मामला नहीं है, बेवजह तुल दिया जा रहा है, इस प्रकार से कोई बात नहीं है, घर का इंटरनल मामला है, ये कोई बात ही नहीं। अच्छा, तो आपने सुना सुरेंद्र वर्मा जी को, प्रवक्ता है, जब ये घटना हुई तो उस समय जो है दो प्रवक्ता थे, यही बड़ा सवाल है। सुरेंद्र वर्मा जी अभी ऑन कैमरा कह रहे हैं कि कुछ बात नहीं हुई है, लेकिन अगर कुछ बात नहीं हुई तो फिर आखिर राधिका खेड़ा ने ट्वीट क्यों किया होता? और जैसा कि अभी कह रहे हैं, हालांकि पुष्ट नहीं है कि शायद लिखित शिकायत भी उन्होंने की है, वो दिल्ली भी जा सकती है, तो जब कुछ हुआ ही नहीं तो फिर ये धुआं उठ कहां से रहा है? बिल्कुल, देखिए अब कांग्रेस पूरे बचाव के मुद्रा में है, स्वाभाविक रूप से अपनी पार्टी को बचाना है, ये मैसेज नहीं कन्वे करना है, लोगों के बीच नहीं पहुंचाना है कि राधिका खेड़ा के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। और राधिका खेड़ा कहीं ना कहीं एक नेशनल चेहरा है, सारे बड़े चैनल के डिबेट्स में वो बैठती है। और कल जो है उन्होंने पूरे मामले की शिकायत जो है केवल यहाँ के नेता बस नहीं बल्कि सचिन पायलट जो प्रभारी है और उसके अलावा और नेशनल नेताओं को भी दे दिया है। और निश्चित रूप से आज एआईसीसी मीडिया विभाग की जो चेयरमैन है पवन खेड़ा वो भी आ जा रहे हैं, 2 बजे उनकी राजीव भवन में पीसी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो पहले से खलबली है, गुटबाजी है, वो पहले से दिख रही थी, लेकिन अब जो मीडिया विभाग में देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय पर राधिका खेड़ा पर क्या कोई कार्रवाई होती है या राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी छोड़ती हैं। उसी तरीके से सुशील आनंद शुक्ला पर क्या कोई कार्रवाई होती है, सुशील आनंद शुक्ला अपने पद पर बने रहेंगे, ये देखना होगा। एक बात ये भी सामने आ रही है कि वो बार बार भूपेश बघेल को भी फोन लगा रही थी, दूसरे बड़े नेताओं को भी फोन लगा रही थी, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। वो शिकायत करना चाह रही थी लेकिन उनकी बात कहीं पर भी नहीं सुनी गई, और जिन्होंने गाली गलौज की उनके खिलाफ अब तक एक्शन नहीं लिया गया है। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि अब जो आला कमान है, दिल्ली से कुछ फैसला होगा, दिल्ली से कुछ कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि पवन खेड़ा जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने के लिए रायपुर पहुंच ही रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, लगातार राधिका खेड़ा ने भी सभी बड़े नेताओं से जो है उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज भी किए हैं, टेक्स्ट मैसेज भी किए हैं, अपने पूरे व्यथा को उन्होंने बताई है। और इसके अलावा जैसे राष्ट्रीय नेता हैं उनको भी बताया। सबसे बड़ी चीज ये है, आप देखिए कि जो राधिका खेड़ा है वो विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं दिल्ली में, और अभी हमने देखा कि पिछले 2-2.5 साल से उनके व्हाट्सएप स्टेटस पे भूपेश बघेल का फोटो जो है वो प्रोफाइल पिक में था। लेकिन कल जैसे ही घटना हुई है, उस घटना के बाद भूपेश बघेल का जो प्रोफाइल पिक उन्होंने लगाया था अपने व्हाट्सएप पे, उसको भी हटा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हो सकता है। और जैसे कि एक भाजपा के नेता ने एक्स में पोस्ट किया था कि इस पूरे मामले पर जो है पूरा जानकारी भूपेश बघेल को भी है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि ये जो कांग्रेस के अंदर जो कला मचा हुआ है, गुटबाजी जो है दिखाई दे रही है, उस पर अब भाजपा के नेता जबरदस्त जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि भाजपा के
एक कोई बड़ा मौका मिल गया है कि खासकर महिला से संबंधित जो दुर्व्यवहार किए जाने के मामले पर अब देखना होगा कि आने वाले पूरे समय में इस पर और क्या बयानबाजी होगी। और लगातार जो है यहाँ पर कांग्रेस के नेता आ रहे हैं और पूरे आज दिन भर राजीव भवन में और कांग्रेस के नेताओं के अंदर जो केवल यही चर्चा हो रही कि राधिका खेड़ा के साथ क्या हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है। और ये भी बता दें, राधिका खेड़ा जो है बीपी कल उनका बढ़ गया था और हमारे साथ जो नितिन बंसाली, ठीक है सौरभ, बिल्कुल आप नजर बना के रखिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, इस खबर पर आपसे अपडेट हम फिलहाल लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए, तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भोपाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर लेकर के आ रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए।